नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में अनेक विचार मस्तिष्क में आते रहते हैं और उन विचारों में काट छांट करते हुए हम अपने लिए उपयोगी, समाज के लिए उपयोगी विचारों को कार्यान्वित करते हैं। तो वो विचार जो हमें सुदृढ़ बनाते हैं, हमारे परिवार को सुदृढ़ बनाते हैं और समाज को सुदृढ़ बनाते हैं, वो नैतिक विचार कहलाते हैं। आइए आज नैतिक मूल्य पर ही कुछ चर्चा हम सब करते हैं। नैतिकता से संबंधित मूल्य मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं, उसे हर परेशानी से उबारने में अहम भूमिका निभाते हैं। नैतिक गुणों और मूल्यों की बुनियाद पर मिली सफलता स्थायी होती है। कठिन जरूर होती है, लेकिन वह चिरस्थायी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति के चरित्र को बेदाग बनाती है। वर्तमान में हिंसक तत्वों ने समाज में हलचल मचा दी है। आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण नैतिक मूल्यों में गिरावट ही है। आरंभ से ही यदि बच्चों को आध्यात्मिक परिवेश दिया जाए तो उनके मस्तिष्क में नैतिक मूल्य सुदृढ़ हो जाते हैं। कहते हैं कि बचपन कुम्हार के चाक की मिट्टी की तरह होता है, जिसे जिस रूप में संवारा जाए वह उसी रूप में निखर कर आता है या उसी रूप में वह ढल जाता है। समाज में यदि नैतिक मूल्य जीवित है तो उसमें ऊर्जा का समावेश करना बाकी है। और यह सत्य है कि आज भी भारतीय समाज में नैतिक मूल्य शेष है और उसमें केवल ऊर्जा का भरना ही आवश्यक है। बस बच्चों को बचपन से ही स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महर्षि रमण और आधुनिक युग के चरित्रवान व्यक्तियों के बारे में बताकर उनमें नैतिक मूल्यों को जागृत किया जा सकता है। नैतिक गुणों को ताक पर रखकर सफलता पाने वालों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वह कुछ ही समय के लिए होती है और कुछ ही समय के बाद जब असलियत का पता चलता है तो वह अपने आप धराशायी हो जाता है। और जबकि चरित्रवान व्यक्ति अब नैतिक मूल्यों को अपने हृदय में संजोए व्यक्ति जो है संजोता है, ऐसा चरित्रवान व्यक्ति अपनी सफलता की चमक से अन्य लोगों को भी सही मार्ग दिखाता है और अपने चरित्र से पूरे समाज को प्रभावित करता है। आध्यात्म जीवन की एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी मेहनत और कर्मठता से मनचाही सफलता प्राप्त कर सकता है। आध्यात्म व्यक्ति को हिंसक प्रवृत्ति से दूर रखता है और उसके अंदर समस्त वसुधा ही कुटुंब है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत करता है। जब व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य के प्रति समभाव रखता है, प्रत्येक के प्रति दया भाव रखता है और जो हमें बुरा लगता है वो दूसरे को भी लगेगा, ऐसा एहसास करता है, ऐसी अनुभूति उसको होती है, तो उसके अंदर स्वयं ही जो कुत्सित भावनाएं पनप रही होती हैं वो कट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और सदैव अच्छी भावनाओं का ही विकास होता है। जो भटके हुए व्यक्ति हैं उनकी कुंठा और तनाव को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें नैतिक भावों को जागृत किया जाए और उसके लिए एक अभियान संचालित किया जाए। उन्हें व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाए। जब देश में हर व्यक्ति नैतिकता से परिपूर्ण होगा तो हर ओर शांति और प्रसन्नता होगी। वैसे भी जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत करने के लिए नैतिक मूल्य अत्यंत आवश्यक हैं। त्याग में, धैर्य में थोड़ा कष्ट अवश्य होता है,
लेकिन ये सत्य है कि वह आनंद को देता है, आनंद की प्राप्ति कराता है। तो आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने समाज में, अपने परिवार में नैतिक मूल्यों का विकास करेंगे। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।